उससे पहले हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में और स्केलर्स के बारे में। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंसेस क्या होता है? वेक्टर में डायरेक्शंस होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। आज हम लोग इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? बहुत सिंपल है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। सिर्फ एक एरो लेना, बस एक एरो बना दिया हमने। इस एरो से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आगे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड, और पीछे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल। और जो आपका हेड है ना, आगे वाला पार्ट, ये बताता है आपको डायरेक्शन। क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। हेड वाला पार्ट जो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और ये जो लेंथ आप देख रहे हो ना, ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना। ये लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? वहां पे एफ लिखते हैं और इस पे एक एरो लगा देते हैं, इस तरह से भी। तो ये आगे बताएंगे। फिलहाल जो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, एरो का आगे वाला पार्ट जो होता है उसको हेड बोलते हैं, ये आपको डायरेक्शन बताता है। और ये जो आपका लेंथ है ये मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग डायरेक्शंस के बारे में। एक मिनट, डायरेक्शंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नीचे वाले पार्ट को साउथ, इधर वाले को ईस्ट, और इधर वाले को वेस्ट। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? इधर वाला पार्ट आपका क्या हुआ? ईस्ट हो गया। ये वाला पार्ट आपका वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ऐसे। राइट हैंड आपका ईस्ट, लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट, और ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट साउथ। ये हमेशा ही काम आए, ठीक। और इनके बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री पे। हर एक एंगल कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। इसको बाद में बात करेंगे। हर एक एंगल आपके 90 डिग्री पे होता है। अब आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होगा, फॉर एग्जांपल ईस्ट, तो डायरेक्ट आप बताएंगे ये डायरेक्शन। नॉर्थ, ये डायरेक्शन। कोई वेक्टर आपका साउथ में है, इस डायरेक्शन में। कोई वेक्टर आपका वेस्ट में है, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर कोई वेक्टर आपका ऐसे आ जाए, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये डायरेक्शन। अगर ये लाइन बीच से जाता है ऐसे, बीच से एकदम, मतलब 45 डिग्री पे आए, ये भी 45 और ये 45 पे, तो बीच से अगर ये लाइन जाएगा तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट के बीच में है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर शॉर्ट में आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे हम इसे? नॉर्थ ईस्ट, एनी, नॉर्थ ईस्ट। अगर ये इधर हुआ तो, नीचे आया तो 45 पे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये 45 है तो ये 45 पे, तब ये बात बोलेंगे, नहीं तो नहीं। ये इधर आएगा तो कहाँ आ गया? ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम? देखने में लग रहा होगा बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? इसके बिना फिर दिक्कत हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। 45, 45, इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है ना, एकदम बीच से आ रहा, इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कहाँ आ रहा? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा, इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट।
45 45 पे। तो 45 पे था तो इजी था। अगर बीच से जा रहा तो इजी था। बीच से यहां से गया तो हमने देखा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, हमने बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ बीच से आ रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में, द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ बीच से आ रहा तो हमने देखा वेस्ट और साउथ के बीच में, तो हमने बोला साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और अगर यहाँ जा रहा सेंटर से बीच से, है ना, वेस्ट और नॉर्थ के बीच से जा रहा तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, कोई डायरेक्शन ऐसे चला जाए, कोई डायरेक्शन ऐसे चला जाए यहाँ पर से ऐसे, और यहाँ पे बना दे आपके पास, यहाँ पे बन जाए आपके पास 70 डिग्री। अब इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ये तो अलग डायरेक्शन में चला गया, अलग डिग्री में चला गया, इक्वल डिवाइड नहीं हुआ ना। 45 पे नहीं जा रहा, ये 70 पे जा रहा है। नीचे से कितने डिग्री ले रहा है, ये 70 डिग्री। तो अब इसको क्या नाम देंगे हम? ठीक, इसको समझेंगे हम लोग, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको क्या बोलेंगे अगर बीच से पास होगा तो? बीच से पास होगा तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम आएगा अगर ये समझ लोगे तो। ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा एनी हाउ। हो गया। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ, याद रखना है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ। राइट हैंड क्या हो जाएगा हमारा? ईस्ट। लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा? वेस्ट। और नीचे क्या आएगा आपके पास? साउथ। ठीक है, इसको याद रखना आपको। हो गया ये। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई डायरेक्शन ऐसे है सेंटर पे तो ठीक है, आप बता दोगे। अगर बीच से पास हो रहा है ना तो आप बता दोगे उसको। बीच से अगर पास हो रहा तो आप उसका नाम बता दोगे, सिंपल। अगर ये 45 पे पास हो रहा तो इसका नाम आप बता दोगे कितना है। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 पे जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, क्या बोलेंगे इसे? नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे, सिंपल है। क्या बोलेंगे इसे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ये इजी है, ये बता दोगे। लेकिन अब अगर ऐसे आएगा क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन बताना है पहले। ठीक है, अगर यहाँ पे इस डिग्री को हम कर दें 50 डिग्री, कितना डिग्री कर दिया हमने? 50 डिग्री। अब इसका क्या नाम रखेंगे हम? अब ऐसे नहीं बोल सकते नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, गलत हो जाएगा। ये तभी बोलते जब एग्जैक्ट 45 पे होता तो अभी अगर इधर 50 है तो इधर कितना हो जाएगा? दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। तो इधर 50, इधर कितना हो जाएगा आपके पास? 50 प्लस 40। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। दोनों अगर इक्वल नहीं है तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? समझो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। अब हम इसे बोलेंगे, अच्छा, दो तरफ से मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे की तरफ, या तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो अभी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं। कहाँ से किधर जा रहे हैं? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मेजर कर रहे हैं। कहाँ? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को जो डिग्री है, वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 50 डिग्री, 50 डिग्री, क्योंकि 50 डिग्री है यहाँ पे। 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ। कहाँ गया है? नॉर्थ की तरफ। 50 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम, ईस्ट। किससे गया है? ईस्ट से गया है, सिंपल है। 50 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट हो गया। ठीक। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से लिखना चाहें तो, यहां से लिखना चाहें तो, यहां से तो ये 40 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ऊपर से अगर नीचे की तरफ लाना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 40 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। अभी एक ही लिखो, दो में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। क्या लिखा हमने? 50 डिग्री नॉर्थ। कहाँ जा रहा है? ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना,
ठीक, ऊपर नॉर्थ है ना, नीचे से ऊपर जा रहा। 50 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम, कहाँ से? ईस्ट से, तो 50 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, सिंपल। अब अगर हम इसी तरह का एक डायरेक्शन यहाँ पे ले लें, एक डायरेक्शन हम यहाँ पे ले लें इस तरह से, और हम इसको लिख देते हैं 20 डिग्री। कितना डिग्री है ये? 20 डिग्री। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये 20 डिग्री है ना, कहाँ से? वेस्ट से है। कहाँ जा रहा है 20 डिग्री? नॉर्थ की तरफ। तो इसको हम लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ। क्या लिखेंगे? 20 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से जा रहा? वेस्ट से। ये लिखने आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन अगर आपका ऐसे आता है तो 30 डिग्री, क्या लिखा हमने? 30 डिग्री। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 30 डिग्री जा रहा, कहाँ से जा रहा पहले ये देख लो। 30 डिग्री वेस्ट से जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा? नीचे आ रहा। 30 डिग्री कहाँ जा रहा? साउथ की तरफ। वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा, वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहा। तो हम इसको लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री साउथ, कहाँ जा रहा? साउथ की तरफ। साउथ फ्रॉम, कहाँ से जा रहा? वेस्ट से, फ्रॉम वेस्ट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखने आना चाहिए डायरेक्शंस को। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ पे एक डायरेक्शन ले लेते इस तरह से, ठीक है, 40 डिग्री, तो तुमको ये देखना है ना ये डिग्री किधर से किधर जा रहा। 40 डिग्री कहाँ से कहाँ जा रहा? साउथ से ईस्ट की तरफ, या ईस्ट से साउथ की तरफ? नहीं, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा, ईस्ट से साउथ की तरफ नहीं आ रहा। ईस्ट से साउथ की तरफ कितना डिग्री आएगा? इधर से इधर 40 डिग्री, तो इधर से इधर कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। बट अभी हम इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, एक तरफ को यूज करेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे इसका? 40 डिग्री, कितना डिग्री? 40 डिग्री कहाँ से? फ्रॉम साउथ, किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो 40 डिग्री ईस्ट, कहाँ गया? ईस्ट के पास गया। जिसके पास जा रहा उसको पहले, और जहां से जा रहा उसको बाद में। तो 40 डिग्री ईस्ट फ्रॉम, क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्या लिखेंगे? फ्रॉम साउथ। आई बात समझ? तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करा रहे हैं अभी हम। हाँ, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। देखो, डिपेंड करता है कि डिग्री किधर से दिया हुआ है। इधर से दिया हुआ तो इधर से काम कर दिया। मान लो ये नहीं दिया हुआ आपके पास, ये हटा दो, वहां से दिया हुआ आपके पास, ठीक है ना, यहां से दिया हुआ आपके पास 50 डिग्री। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? अब आप इसको कैसे लिखोगे? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 50 डिग्री किधर आया है? साउथ की तरफ आ रहा। कहां से आ रहा? ईस्ट से आ रहा साउथ की तरफ। तो हम इसको लिखेंगे 50 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री क्या लिखेंगे? किधर आ रहा? 50 डिग्री साउथ, कहाँ जा रहा? साउथ। 50 डिग्री साउथ फ्रॉम, कहाँ से आ रहा? ईस्ट से। सिंपल है, 50 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट। आई बात समझ में? तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। एक मिनट, अब अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 30 डिग्री, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लिखेंगे पहले, देखो डिग्री कहाँ से कहाँ जा रहा। 30 डिग्री कहाँ से? नॉर्थ से, किस तरफ जा रहा? ईस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री ईस्ट जा कहाँ रहा? ईस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। आई बात समझ में? 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा, कहाँ से जा रहा? नॉर्थ से जा रहा। सिंपल है, ऐसे लिख देना। अगर यहाँ पे कोई डिग्री आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कोई डिग्री दिया हुआ आपको 70 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 70 डिग्री कहाँ जा रहा है ये? नॉर्थ की तरफ जा रहा या वेस्ट की तरफ जा रहा?
तो 70 डिग्री ऐसे रिमेजर किया है, कहाँ जा रहा है, यहां से यहाँ वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो 70 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, 70 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, 70 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। अगर ये करने आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आई बात समझ में? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। रिप्रेजेंट करने आ रहा होगा, डायरेक्शंस बताने आ रहा होगा। अगर डायरेक्शन समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे क्वेश्चंस आएगा आप लोगों के पास, क्वेश्चंस ऐसे आएगा, क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस कराएंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन है, कॉपी भी तुम लोग ट्राई करना है अभी। क्वेश्चन है आपके पास, ड्रा ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर, ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, 5 न्यूटन, 30 डिग्री ईस्ट, 1 मिनट, 5 न्यूटन 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है पहले आपको ग्राफ पे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब इसको हम लोग ग्राफ पे? सबसे पहले डायरेक्शंस बना लो। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आप क्या बनाओ, डायरेक्शन, डायरेक्शन लिखना है। ठीक है ना, 30 डिग्री, 1 मिनट, ये बीच में क्या है, ठीक है ना, 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ओ ये नॉर्थ था, सॉरी, 30 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये न्यूटन है और ये आपका नॉर्थ है, N फॉर नॉर्थ है यहाँ पे। ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। तो पहले आपको क्या करना है, पहले डायरेक्शन बना लो, ये बाद में रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग। तो डायरेक्शन कैसे बनेगा, सिंपल है, एक लाइन लेना है इसकी, प्रोजेक्टर होगा सभी के पास। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, नॉर्थ, ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ये ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, पहले डायरेक्शन बना लो, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ का मतलब नॉर्थ की तरफ जाना है, फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मतलब यहाँ जाना है, तो यहाँ से आपको 30 डिग्री मेजरमेंट करना होगा। तो पहले 30 डिग्री मेजरमेंट कर लो, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। तो 30 डिग्री कहाँ से, नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ जाना है कहाँ से, ईस्ट से। तो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे ईस्ट से, तो इसके लिए आपको प्रोटेक्टर का जरूरत पड़ेगा। एक प्रोटेक्टर ले लेना। ठीक है, यहाँ पे हमने भी एक प्रोटेक्टर ले लिया है। यहां से आपको 30 डिग्री मेजरमेंट करना है, यहां से 30 डिग्री यहां आ रहा है। ठीक है, देखो ये हमने मेजरमेंट कर लिया 30 डिग्री। आपको भी इसी तरह से पहले 30 डिग्री बना लेना है। बन गया यहाँ पे आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। कहाँ से बना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में गया, कहाँ से गया, ईस्ट से। तो 30 डिग्री तो बन गया, डायरेक्शन बन गया है।
अब सिर्फ बनाना आपको क्या है, मैग्नीट्यूड बनाना है। क्या बनाना है, मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। अब मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है ना, अब इस पे 5 न्यूटन आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे स्केल का जरूरत पड़ेगा। 5 न्यूटन का तो कोई स्केल होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे लेट लेट 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा मान लिया। आपके पास जो स्केल है ना, उस स्केल में क्या मान लेना कि 1 सेंटीमीटर को आप क्या मान लेना, 1 न्यूटन, और यहाँ पे लिख देना। तो आपको चाहिए कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा होना चाहिए। तो मेजर कर लेना 5 सेंटीमीटर, जहां तक आएगा वहां तक रहने देना, बाकी जो पार्ट नहीं आएगा उसको क्या कर लेना, कट कर देना। जो नहीं आएगा उसको कट कर देना। मान लो यहाँ तक आया आपका, ठीक है ना, यहाँ तक हमने रहने दिया। 5 सेंटीमीटर मेरा यहाँ तक आया, यहाँ तक रहने दिया, बाकी को हटा दिया, इरेज कर दिया। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। कितने न्यूटन का आया, 5 न्यूटन। ये लाइन आपको क्या बता रहा, मैग्नीट्यूड बता रहा। पहले बताया था हमने, ये लाइन क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। और ये एरो क्या बता रहा, डायरेक्शन बता रहा, ठीक। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 5 न्यूटन 30 डिग्री, थोड़ा अच्छे से लिख देते, रुक जाओ। इसको हम लिख सकते हैं 5 न्यूटन 30 डिग्री, कहाँ पे, 30 डिग्री नॉर्थ, कहाँ से, फ्रॉम ईस्ट, लिख सकते हैं 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। सिंपल। आई बात समझ में? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार पूछ लेना हमसे, ठीक है ना। Thoughts के लिए। अनम्यूट कर दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बोल देना, ठीक है। जिसको क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करके एक बार पूछ लो क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर डॉट से तो वो या टाइप कर दो, कमेंट कर देना, ठीक है, यहाँ दिख जाएगा। जब तक हम होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को आगे के लिए, ये समझ में अगर आ गया तो आगे का होमवर्क देंगे, नहीं तो आप लोग पहले पूछ लो कहीं पे अगर डॉट से तो समझने में दिक्कत हुआ है तो। अगर ओके है तो लिख देना ओके। चलिए आ गया समझ में। तो होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को आगे हम, ठीक है। इस तरह का होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई कर लेना है और भेज देना है, चेक कर लेंगे हम सही है या गलत है। होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चंस रहेगा आपके पास, सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लेना एक बार। ड्रा 10 न्यूटन 20 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ है लिख दे रहे पूरा, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ड्रा 100 न्यूटन 40 डिग्री साउथ तो शॉर्ट में ही लिख सकते हैं, 40 डिग्री साउथ, एस फोर साउथ, फ्रॉम वेस्ट।
ड्रा 35.5 डिग्री साउथ, 1 मिनट ड्रा इतना न्यूटन 35.5 डिग्री साउथ फ्रॉम वेस्ट। ड्रा 20 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम साउथ, नहीं सॉरी, नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, वेस्ट। 4 क्वेश्चन थे, इसको आप लोग ट्राई कर लेंगे, ट्राई करके दे देना, समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये HW है आपका, ट्राई कर लेना इसको। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपके पास ना 100 न्यूटन, अब ये 100 न्यूटन है तो स्केल पे तो 100 सेंटीमीटर होता नहीं है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम लोग 100 सेंटीमीटर को? तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, जैसे 100 न्यूटन है, स्केल पे तो 100 सेंटीमीटर होगा नहीं, तो तुम मान लेना अपने हिसाब से, तुम मान सकते हो लेट 10 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मान लेना। अगर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन माना है तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना न्यूटन होगा, सॉरी उल्टा हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन मान लेना। कितना मान लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन है अगर, तो 100 न्यूटन में कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर, तो तुम 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर देना। लेकिन पहले लिख देना, ये तुम पे डिपेंड करता है, ये पैरामीटर तुमको बनाना है, तुम जिस हिसाब से लिखो उस हिसाब से स्केल को रिप्रेजेंट करना, स्केल पे लाइन ड्रा करना। आई बात समझ में? ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम जिसको जितना मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा दिल कर रहा नहीं हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन नहीं, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 न्यूटन मानेंगे, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन मानेंगे, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी के हिसाब से फिर तुमको लाइन ड्रा करना होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो आज का क्लास रहने देते हैं फिजिक्स का। ठीक है, बाकी बताना तुम लोग समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, उसके बाद फिर हम लोग बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन अभी मिला है तुम लोगों को, वो एप्लीकेशन पे भी अभी नोट्स के तौर पे अपलोड किया जाएगा। तो अपना आंसर जो है वहीं ऐप पे ही अपलोड कर देना, फोटो खींच के, ताकि सर को मिल जाए आंसर और वो सर वहाँ पे चेक भी कर लेंगे। आई एक्ट में आप एप्लीकेशन नहीं है? अच्छा, एप्लीकेशन का लिंक नहीं है तो एप्लीकेशन का लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे ऐड नहीं किया इन लोगों को नंबर, अभी नहीं ऐड किया है। ओ ठीक।